केमिस्ट्री का पढ़ना और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8th क्लास की साइंस का सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फॉय. You have been seen several kinds of plant and animals. तुमने बहुत सारे टाइप के या अलग अलग तरह के प्लांट और एनिमल्स को देखा होगा. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. इनके अलावा भी हमारे आसपास बहुत सारे नॉर्मली ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. मतलब जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन most bread get spoiled and its surface get covered with grayish white patches. तो एक एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया है कि हमने रेनी सीजन के दौरान देखा है जो हमारी ब्रेड होती हैं उनके ऊपर एक ग्रे टाइप की कवरिंग हो जाती है, वाइट पैचेस हो जाते हैं. ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास. अगर हम इनको एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे यू विल सी टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर. तो हमें क्या दिखेगा, मतलब ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स हमें दिखेंगी. डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम. क्या आप जानते हैं इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं और ये कहाँ से आते हैं. चलो इनके बारे में पढ़ते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी दी है इन्होंने. कलेक्ट सम मोस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर एंड ऐड वाटर टू इट. मतलब हमें सॉइल लेनी है, बीकर में रखनी है और उसमें पानी डालना है. आफ्टर द सॉइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन. बाद में जब सॉइल पार्टिकल सेटल हो जाए, ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप. और उसको हम उसकी एक ड्रॉप लेके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये आपको देखना है. सेकेंड एक्टिविटी है टेक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड. एक पॉन्ड से हमें क्या लेनी है, 2-4 बूंदें लेनी है पानी की. स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड. और हम उसको भी हमें किसमें देखना है, माइक्रोस्कोप में देखना है. डू यू फाइंड टिनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड. क्या आपने कभी देखे हैं जो टिनी ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास घूमते रहते हैं. दीज ऑब्जर्वेशंस शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिजम्स. इनका ये जो एक्टिविटी है इसमें दे रखी है, उसमें हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करके हमें देखना है. ये बताती हैं कि जो वाटर और सॉइल है वो क्या है, फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिजम्स. मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स से क्या है, भरी हुई है. दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स. लेकिन ज़रूरी नहीं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं चारों तरफ उनकी कैटेगरी माइक्रोब्स ही होती है. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. मतलब जो माइक्रोब्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते. सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन द ब्रेड कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास. कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है ना, वाइट वाइट, तो उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ भी देखेंगे तो भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वैसे भी हमें वो दिख रही है. अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते, केवल किसकी सहायता से दिखते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. और इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. माइक्रोस्कोप को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको 4 मेजर कैटेगरी में या ग्रुप्स में डिवाइड किया है. दीज ग्रुप्स आर, उनकी ग्रुप्स कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और सम एल्गी.
सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन द फिगर में दे रखे हैं, बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरस जो होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। जो माइक्रोस्कोपिक का मतलब जो केवल माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। लेकिन ये जो वायरस होते हैं, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी ए बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। तो ये जो वायरस होते हैं ये केवल जो डिफेक्टिव ऑर्गेनिज्म होता है उनकी सेल के अंदर ही होते हैं, ठीक है। अंदर ही ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं या प्रोड्यूस होते हैं। या तो वो बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है या फिर एनिमल हो सकता है, ठीक है। सम ऑफ वायरस, कुछ वायरस की पिक्चर्स भी दे रखी है, हम बाद में देखते हैं। कॉमन एलिमेंट होते हैं लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ कोज्ड बाय वायरस। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि कोल्ड होता है, हमें कफ हो जाता है, इन्फ्लुएंजा फ्लू हो जाता है, तो ये भी किसके द्वारा होते हैं, वायरसेस के द्वारा। सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी आर आल्सो कोज्ड बाय द वायरस। चिकन पॉक्स और जो पोलियो होता है ये भी किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। डिसीज़ लाइक डिसेंट्रीज एंड मलेरिया आर कोज्ड बाय प्रोटोजोआ। जो डिसेंट्री होती है और मलेरिया होता है, ये किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा। वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड और जो टीबी होता है आर बैक्टीरियल डिसीज़, ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। तो ऊपर हमें पता चल गया कौन कौन से होते हैं वायरस, कौन से होते हैं, पोलियो और चिकन पॉक्स। डिसेंट्री और मलेरिया क्या किसके द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा। टाइफाइड और ट्यूबर टीबी किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। You have learned about some of the microorganisms in the class of 6 and 7 में हमने पढ़ा होगा इनके बारे में थोड़ा सा। हाँ, तो आप पिक्चर्स देख लीजिए। सबसे पहले बैक्टीरिया की पिक्चर्स दे रखी हैं जो हम माइक्रोस्कोप में इनको देखते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में पिंक और ब्लू वाली जो है वो दिखती है। एल्गी कौन कौन सी होती है, एक तो कैलेडोमोनास होती है, एक स्पाइरोगायरा होती है, ठीक है। एक ये वाली जो चूहा टाइप दे रखा है ठीक है, और एक स्ट्रिप वाली। प्रोटोजोआ कौन कौन से होते हैं, अमीबा और पैरामीशियम होते हैं। और हमारी जो फंजाई होती है वो कौन सी होती है, ब्रेड मोल्ड्स, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये सब होती हैं फंजाई। वायरस कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो नीचे मकड़ी का दे रखा है जिसका जो गर्दन है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेजिस, ठीक है। ये बैक्टीरिया को खाता है, ठीक है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, इसमें ये पूछा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, मैमेलियन, प्रोटोजोआ और मल्टीसेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सिंगल सेल्ड भी होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ एल्गी होती हैं और प्रोटोजोआ, और कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर जिनकी ज़्यादा सेल्स होती हैं, ठीक है, सच जैसे कि एल्गी और फंजाई। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग। मतलब ये सभी तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, या तो फिर आइस ले लो या फिर हॉट स्प्रिंग ले लो, ये डेजर्ट टू मार्सी लेन्स, ये रेगिस्तान में भी होते हैं, लेन्स में भी होते हैं, मतलब ये हर टाइप की एनवायरनमेंट में होते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स लाइक इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं जिसमें हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन्स भी आते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो दूसरी
ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं, राइट। और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली अपनी लाइफ जीते हैं हमारे आसपास रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, वेयर इज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कोज डिसीजेस। और लेकिन कुछ बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं और डिसीज़ कोज करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल। चलो इनको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वेरियस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। जब हम कर्ड बनाते हैं तो उसके लिए भी हमारे जो दूध से जो कर्ड बनता है वो किसकी हेल्प के द्वारा बनता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, ठीक है। ब्रेड बनाते हैं या फिर केक बनाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। पहले अब अल्कोहल भी का जो प्रोडक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करने के बाद ही होता है। दे आर आल्सो यूज्ड इन द क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। ये जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करने के लिए भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि द ऑर्गेनिक वेस्टेज। ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट कौन कौन से होते हैं? वेजिटेबल पील्स हो गई, एनिमल्स के रिमेन हो गए, फेसेस हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इन द हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा इनको तोड़ दिया जाता है जो कि हार्मलेस होते हैं। हार्मलेस का मतलब इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। बैक्टीरिया में क्या होता है, इनको हम यूज़ करते हैं दवाइयाँ बनाने के में इनका यूज़ करते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। एग्रीकल्चर में ये जो बैक्टीरिया हैं इनको का क्या काम है? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं ये नाइट्रोजन को फिक्स करने के बाद। मेकिंग ऑफ कर्ड। यू हैव लर्न इन द क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इन द कर्ड बाय बैक्टीरिया। हमने पहले ही 7th क्लास में पढ़ लिया है। जो हमारा कर्ड, मिल्क से जो कर्ड बनता है वो किसके द्वारा बनता है? बैक्टीरिया के द्वारा। तो पहली करिए आई सो दैट माई मदर एड लिटिल कर्ड वॉर्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। आई वॉन्डर व्हाई। मतलब मेरी जो माता जी हैं उन्होंने थोड़ा सा कर्ड उसमें थोड़े से गुनगुने दूध में मिलाया और अगले दिन देखा तो उसका कर्ड बन गया था पूरा। ऐसा क्यों? कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारी दही होती है उसमें क्या होता है? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जो बैक्टीरिया होता है एक जो हमारा कर्ड में पाया जाता है उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है। जो क्या कहता है? कर्ड का फॉर्मेशन करता है। इट मल्टीप्लाई इन मिल्क एंड कन्वर्ट टू द कर्ड। जो ये क्या काम करता है? ये मिल्क को क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है, कर्ड में डिवाइड करता है, कन्वर्ट करता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। बैक्टीरिया चीज़ बनाने में भी यूज़ होता है, इन्वॉल्व होता है, पिकल्स बनाने के लिए, और कुछ और भी फूड आइटम्स होते हैं उनको बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं हम इसका। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा। रवा मतलब सूजी की इडली बनाते हैं, भटूरा बनाते हैं। तो भटूरे जो फूल जाता है ना, किसकी वजह से फूलता है? कर्ड की वजह से, राइट, दही की वजह से। कैन यू गैस वाई? क्यों ऐसा क्यों होता है? बैक्टीरिया और यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल द फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। जो बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं? फर्मेंटेशन के लिए, चावल का फर्मेंटेशन करने के लिए और डोसा बैटर का फर्मेंटेशन करने के लिए।
इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, आप देख सकते हैं, घर पर कर सकते हैं, ठीक है। टेक आधा किलो फ्लोर, हाफ kg फ्लोर, आटा ले लीजिए आप, मैदा, ऐड सम शुगर, उसमें थोड़ा सा शुगर मिलाइए एंड मिक्स विद द वार्म वाटर, गर्म पानी से उसको मिक्स करना है। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर बना सकते हैं या फिर आप, और उसका एक पतला सा डो बना लीजिए, मतलब आटा गूँथ लीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे बाद आप उसको देखेंगे। डिड यू फाइंड डो रेजिंग, ठीक है, आप उसको देखना। यीस्ट रेपिडली प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड डूरिंग द रेस्पायरेशन, जो यीस्ट है वो क्या करता है, रेपिडली कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है रेस्पायरेशन के दौरान। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इस वॉल्यूम, जो बबल्स होते हैं गैस के, वो क्या करते हैं, जो हमारा आटा गुथा हुआ है उसके अंदर फिल हो जाते हैं, जिससे वो जो हमारा आटा है उसको, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देते हैं। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री, मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्री, केक। और ये इसी के यीस्ट को यूज़ करके बेकिंग इंडस्ट्री में हम क्या बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं और केक बनाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, enjoy my video, like my video, subscribe my channel. Thank you so much.